मथुरा में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से पहले अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये तलवारों की लड़ाई नहीं, ये विचारों की लड़ाई है। भारत में लव जिहाद न हो, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा को लेकर अक्षत वितरण कार्यक्रम। 5 लाख घरों में पीले चावल से दिया जाएगा न्योता। मथुरा में अक्षत वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। 300 से अधिक साधु संत कार्यक्रम में हुए शामिल। 7 से 16 नवंबर तक निकलेगी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। कान्हा की नगरी मथुरा में आज से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए अक्षत वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यात्रा के लिए 5 लाख घरों में जाकर अक्षत यानी पीले चावल बांटकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। मथुरा में आयोजित इस अक्षत वितरण कार्यक्रम में 300 से अधिक साधु संत, विभिन्न मंदिरों के महंत, सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता एक मंच पर जुटे। इस दौरान बागेश्वर महाराज ने स्वयं उपस्थित होकर साधु संतों को प्रणाम किया और ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर यात्रा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनातन एकता के इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है ताकि 7 नवंबर से शुरू होने वाली पदयात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं लेना है, हमारी लड़ाई विचारों की है। जो हमें छेड़े हम उसे नहीं छोड़ेंगे। भारत से लव जिहाद खत्म करेंगे। कौन आएगा, गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे। समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, ना हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन ना रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। ना हमें नेता बनना है, ना हमें तुमसे वोट चाहिए, ना हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों के रहते हुए सनातनी मंदिरों को ना मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वालों, आप यदि आज घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो?
क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा? हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो गए? 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? कौन कौन चाहता कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया, हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है। दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक जाता आगी को लगो, और ऐसे लगन लगे कई बार के 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। अक्षत कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्रज सेवा फाउंडेशन की ओर से महाराज श्री को गदा भेंट की गई। मथुरा में अक्षत वितरण कार्यक्रम के साथ ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर माहौल बन चुका है। लाखों घरों में अक्षत वितरण के माध्यम से यात्रा के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। अब 7 नवंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मथुरा।